दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों धोनी और जडेजा की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद आया अंतिम ओवर में अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा का मैच पलट देने वाला तूफान। जी हां दोस्तों, आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला अंतिम गेंद पर जाकर समाप्त हुआ। चेन्नई और राजस्थान के बीच खेले गए महामुकाबले में बटलर की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद धोनी और जडेजा की धारदार बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर में संदीप शर्मा की बेहतरीन गेंदबाजी ने राजस्थान को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो आखिरकार कैसे लगभग हार चुके महामुकाबले में धोनी और जडेजा ने अंतिम गेंद तक जीत के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे संदीप शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी कर राजस्थान को 2 अंक दिलाए, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, MS धोनी, संजू सैमसन, सूर्या और विराट कोहली में से आपका सबसे विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2023 का 17वां मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में अपना 200वां आईपीएल मुकाबला बतौर कप्तान के रूप में खेल रहे MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर चेन्नई की टीम में 3 बदलाव देखने को मिले। इस दौरान प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर और दीपक चहर की जगह महेश दक्षिणा, मोइन अली और आकाश सिंह को शामिल किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम भी 2 बदलाव के साथ उतरी, जहां पर रियान पराग और ट्रेंट बोल्ट की जगह देवदत्त पडिक्कल और कुलदीप सेन की एंट्री हुई। और इस बीच राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत सलामी जोड़ी के रूप में 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत आकाश सिंह ने करी, जहां पर पहले ओवर में 8 रन के साथ ठीक शुरुआत दोनों टीम के लिए हुई। इसी बीच दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे ने 11 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में 8 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा कर दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल आते हैं और 77 रनों की साझेदारी बटलर के साथ की। और इसी बीच 9 ओवर में रविंद्र जडेजा ने 26 गेंदों पर 28 रन बनाने के बाद देवदत्त पडिक्कल को कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आते हैं और उनको भी इसी ओवर में 2 गेंदों पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आते हैं और इस दौरान अश्विन और बटलर ने मिलकर टीम को संभाला और 47 रनों की साझेदारी की। इसी बीच 15वें ओवर की समाप्ति पर आकाश सिंह ने रविचंद्रन अश्विन को 22 गेंदों पर 30 रन बनाने के बाद मगाला के हाथों कैच आउट करा दिया था। तो दूसरी तरफ से बटलर ने 33 गेंदों पर 16वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी बीच अगले ओवर में मोइन अली ने जॉस बटलर को 36 गेंदों पर 52 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हेटमायर और ध्रुव ने मिलकर टीम को संभाला। 19वें ओवर में आकाश ने ध्रुव को 6 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने होल्डर आते हैं और अंतिम ओवर में गोल्डन डक के रूप में कॉनवे के हाथों देशपांडे ने उन्हें कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अंतिम गेंद पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुए जंपा ने 1 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। दूसरी तरफ से हेटमायर ने 18 गेंदों पर 30 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते 175 रन 8 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बना दिए थे। इस दौरान चेन्नई की तरफ से जडेजा, तुषार देशपांडे और आकाश को 2-2 विकेट मिला, तो वहीं मोइन अली को 1 विकेट मिला। और इसी बीच 176 रनों का पीछा करने गायकवाड़ और कॉनवे मैदान पर आते हैं, जहां पर 10 रन के स्कोर पर संदीप शर्मा ने तीसरे ओवर में पहला झटका चेन्नई को दिया। इस दौरान गायकवाड़ 10 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं, जिन्होंने टीम को अपनी बल्लेबाजी से मजबूती प्रदान की और इसी बीच 68 रनों की साझेदारी को 10 ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अजिंक्य रहाणे को 19 गेंदों पर 31 रन बनाने के बाद LBW आउट करते हुए तोड़ दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आते हैं और वो भी कुछ खास कमाल आज नहीं कर पाए थे और 12वें ओवर में अश्विन की गेंद पर 9 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर LBW आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मोइन अली आते हैं, तो वहीं मोइन अली भी 14वें ओवर में एडम जाम्पा की गेंद पर 10 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाने के बाद संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अंबाती राजू आते हैं। लेकिन आज इनका
भी बल्ला नहीं चला और 15वें ओवर में युजवेंद्र चहल के द्वारा 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे ने 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 38 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाने के बाद चहल की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों ये कैच आउट हो गए और इसी के साथ 113 रन पर 15वें ओवर में 6 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद टीम को रविंद्र जडेजा और MS धोनी ने संभाला और इस दौरान 5 ओवर में जीत के लिए 63 रनों की आवश्यकता थी और अगले 2 ओवर में अश्विन और चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए। हालांकि 3 ओवर में 54 रनों की आवश्यकता पड़ी तो एडम जाम्पा के सामने धोनी और जडेजा ने 14 रन बटोरे, लेकिन अभी भी 2 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में होल्डर के सामने MS धोनी और जडेजा ने मिलकर 2 छक्के और 1 चौकी की मदद से 19 रन बटोर लिए थे, लेकिन अभी भी जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रनों की आवश्यकता पड़ी और मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया और ऐसे में बल्लेबाजी पर MS धोनी मौजूद थे तो वहीं गेंदबाजी की कमान संजू सैमसन ने संदीप शर्मा को दी, जहां दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 2 रन तो मुफ्त में दे दिए और अभी भी 6 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान MS धोनी ने अगली गेंद को खाली खेलकर गेंदबाज को सम्मान दिया, लेकिन इसके बाद अगली 2 गेंदों पर संदीप शर्मा ने फुल टॉस गेंद डाल दी। इसका फायदा उठाते हुए MS धोनी ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और मुकाबले में जान डाल दी, लेकिन अभी भी 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में MS धोनी ने 1 रन लेकर स्ट्राइक जडेजा को दे दी। तो वहीं जडेजा ने भी 1 रन लेने के बाद MS धोनी को स्ट्राइक दिया, लेकिन अभी भी अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और सुपर ओवर कराने के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में संदीप शर्मा ने आखिरकार अपनी कोशिश को अंजाम के रूप में दे दिया और यॉर्कर गेंद डाल दी, जिस पर MS धोनी चारों खाने चित हो गए थे और 1 रन बना पाए, जिसके चलते राजस्थान की टीम इस मुकाबले को 3 रनों से जीत गई और इस मुकाबले में MS धोनी ने 17 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 32 रनों की पारी खेले। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 15 गेंदों पर 25 रन बनाए थे और इस दौरान राजस्थान की टीम की तरफ से अश्विन और चहल को 2-2, संदीप शर्मा और एडम जाम्पा को 1-1 विकेट मिला और राजस्थान अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में राजस्थान के जीत के हीरो कौन रहे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई की हार और राजस्थान की जीत से पॉइंट्स टेबल में भूचाल ही आ चुका है। आखिरकार चेन्नई की टीम की इतनी तगड़ी हार से क्या फायदा हुआ है राजस्थान की टीम को? अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर चेन्नई हारी तो क्या अब इस टीम का IPL से बाहर होना तय है? आखिरकार क्या फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम? इतनी बड़ी हार से दोस्तों RCB और MI की टीम या फिर गुजरात को भी क्या फायदा हो गया है? पॉइंट्स टेबल का एक टीम का आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी, कोहली और रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2023 का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है। लगभग हर दूसरा मुकाबला अंतिम ओवर तक जा रहा है और एक ऐसा ही बेहद ही सांस रोक देने वाला मुकाबला हाल फिलहाल में राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि दोस्तों मैदान में बैठे सभी दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी। मुकाबला शुरू हुआ MH चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई की टीम के गढ़ में। दोस्तों, धोनी ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में सबसे पहले अपने हथियार तुषार देशपांडे को उतारा, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर अपनी काबिलियत का प्रमाण एक बार फिर से सबको दिया। इसके बाद दोस्तों ऐसा लगा कि राजस्थान की टीम के बैक टू बैक विकेट्स गिरेंगे। विकेट्स गिरे भी, लेकिन लगातार रन भी बन रहे थे। आपको बता दें कि जॉस बटलर के साथ साथ देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी ट्यूनिंग बिठाई और दोस्तों इन दोनों ने ही 52 व 38 रन लगाकर चेन्नई की टीम के खिलाफ एक दीवार सी खड़ी कर दी थी। इसके बाद अश्विन ने भी 22 गेंदों में 30 रन लगाए और हेटमायर के तूफानी 18 गेंदों में 30 रन इस टीम को 175 तक ले गए। यानी दोस्तों जीतने के लिए चेन्नई की टीम को 176 का लक्ष्य मिला। दोस्तों लक्ष्य छोटा था नहीं और इसे चेस करने के लिए चेन्नई की टीम को अच्छी शुरुआत के साथ साथ बड़ी पार्टनरशिप्स की दरकार थी। शुरुआत कैसी थी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 8 रन पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए थे, परंतु उनके आउट होने के बावजूद भी मैदान में डेवॉन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे की फॉर्म देखने वाली थी। दोस्तों डेवॉन कॉनवे ने 38 गेंदों के अंदर 6 चौके लगाए और पूरे 50 रन जड़ दिए थे। तो वहीं अजिंक्य रहाणे की बात करें दोस्तों तो अजिंक्य रहाणे भी 2 चौके जड़कर 19 गेंदों में पूरे 31 रन लगा चुके थे। दोस्तों ये 2 पारियां चेन्नई की टीम और उनके सभी फैंस को जीतने की एक उम्मीद सी दे गई थी, लेकिन इसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो कोहराम मचा वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। शिवम दुबे 8 रन, मोइन अली 7 रन तो अंबती रायडू 1 रन पर आउट हो गए। जिताने वाले केवल 2 नाम बचे थे, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी।
और दोस्तों ये दो नाम ही काफी हैं एक बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटा बनाने के लिए। दोस्तों लेकिन जब तक मुकाबला अंतिम ओवर में प्रवेश कर गया तब तक जीतने के लिए 6 गेंद में 21 रन चाहिए थे। जीत लगभग ना के बराबर लग रही थी, लेकिन जैसे ही धोनी के पास स्ट्राइक आई तो दोस्तों धोनी ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर संदीप शर्मा को मुकाबले को लगभग समाप्ति कर दिया था। 3 गेंद में अब 7 रन चाहिए थे, लेकिन संदीप शर्मा की उम्दा गेंदबाजी के आगे तो जडेजा और धोनी दोनों फीके पड़ गए और अंतिम गेंद पर 3 रन से दोस्तों सीएसके की टीम इस मुकाबले को हार गई है। दोस्तों अंतिम गेंद तक चेन्नई मैच जीत सकती थी, लेकिन धोनी विफल रहे, जिसके चलते चेन्नई तो मुकाबला हारी है, साथ ही पॉइंट्स टेबल में भी बहुत नीचे गिर गई है। आखिरकार क्या क्या बदलाव हुए पॉइंट्स टेबल में, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले उन टीमों की बात करते हैं जो सबसे निचले स्तर पर हैं। 10वें नंबर पर दिल्ली की टीम आती है, चारों में से चारों मैच हार चुकी है। इसके बाद बिना किसी अंक के दोस्तों ये टीम -1.5 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे बरकरार है। उनसे ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद है, 1 मैच जीत लिया, 2 अंक बना लिए, लेकिन नेट रन रेट इनका भी -1.5 है। इनसे ऊपर दोस्तों 8वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। 3 में से दोस्तों 1 मैच जीतकर मुंबई के पास भी 2 अंक हैं, लेकिन इनका भी नेट रन रेट -0.8 है, जो कि बहुत कम है। और दोस्तों इनको ज्वाइन किया है 7वें नंबर पर आरसीबी की टीम ने। 3 में से दोस्तों इस टीम ने भी 1 ही मैच जीता है अब तक और इनका भी नेट रन रेट -0.8 के बराबर है। तो उनसे ऊपर छठे पायदान पर पंजाब किंग्स बरकरार है। दोस्तों पंजाब 3 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक जरूर बना चुकी है, लेकिन इनका नेट रन रेट भी -0.2 की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 5 टीमों की। तो दोस्तों 5वें नंबर पर अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बरकरार है। हार के बावजूद दोस्तों ये टीम 2 मैच तो जीत ही चुकी है 4 में से, इसीलिए इनके पास 4 अंक है और नेट रन रेट भी +0.225 का है। तो वहीं दोस्तों इनसे ऊपर चौथे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जिसने 3 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक बना लिए और नेट रन रेट +0.4 का है। साथ ही दोस्तों बात करें अगर तीसरे नंबर की टीम की, तो यहाँ पर कोलकाता की टीम विराजमान है, जिसने 3 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक बनाए हैं। साथ ही इनका नेट रन रेट भी +1.3 के आसपास हो चुका है। दोस्तों दूसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आती है। 4 में से 3 मैच जीतकर इनके 6 अंक और +1 का नेट रन रेट है। तो वहीं चेन्नई को हराकर नंबर 1 की गद्दी पर राज कर रही है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 4 में से 3 मैच जीतकर 6 अंक भी बनाए और नेट रन रेट भी +1.5 का कर लिया। दोस्तों राजस्थान की टीम जहां टॉप पर पहुंच गई है, तो वहीं चेन्नई 1 नंबर नीचे पहुंच गई। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अगर आईपीएल फाइनल चेन्नई के साथ हुआ मुंबई का, तो उसे कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।